राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है और उपाय भी छोटे मोटे आपको बता ही देती हूँ। अब तो आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि आखिर गुरु भी मुझे क्या बताना चाहते हैं, मुझे किस चीज़ के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब संडे की प्रेडिक्शन। लगता है कहीं जा रहे हैं आप, ठीक है, और बचपना नहीं दिखाओगे रास्ते के अंदर, क्योंकि यहाँ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप समझदारी दिखाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि इस बार की ड्राइविंग आपकी बड़ी समझदारी भरी होने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कार्य जो है आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए सेलिब्रेशन का मौका मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक नया तजुर्बा मिलेगा, नई समझ आपके अंदर आएगी जिससे आपको बेहतर महसूस होगा। ठीक है, जीत किसको अच्छी नहीं लगती, यहाँ खुशी का सबब आपके लिए बनता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप किसी को डोमिनेट करते हुए या रौब जमाते हुए दिखाई देते हो, क्योंकि जो काम आप चाहते थे पूरा हो वो आपकी समझ से अभी तक पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपना बात करने का तरीका रौब जमा कर या गुस्से से बात करके नहीं पूरा करवाना अपना काम, उसको नरम तरीके से समझदारी से अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए अगर ठीक तरीके से आप उस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा काम रह गया है, प्यार से करवा लो, इतना गुस्सा दिखाने की या गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं दिखाई देती। उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आप पूरे रौब जमाने के मूड में हो, डोमिनेट करने के मूड में हो, काम की जल्दबाजी मचा तो रहे हो लेकिन यहाँ पे काम पूरा ही नहीं होता हुआ दिखाई देता, टल जाएगा काम। ठीक है, तो अगर आप खुद ये नहीं है, ठीक है, जो रौब जमा के काम करवा रहे हैं, तो आपके ऊपर आपके बॉसेस जो हैं वो रौब जमा के आपसे काम करवाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ वेडनेसडे वाले दिन भी आपने थोड़ा प्यार से बात करके दिखाना है, क्योंकि दिमाग जो है आपका लगातार 2-3 चीज़ों के अंदर जो है घूमता ही रहेगा, यानी कि मैं ये कर लूँ या ऐसा कर लूँ या वैसा कर लूँ, और उसके बाद आपका कार्य जो है टलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप परेशान हो जाओगे और सोचोगे इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। कोई ऐसा काम है जिसके अंदर आपको ये लगेगा इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, लेकिन घबराओ मत। ठीक है, आप पलट के जा रहे हो, बेमन से जा रहे हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि आपको किसी चीज़ का कुछ कमी महसूस हो रही है या आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अभाव है। यहाँ तो आपके ऊपर पूर्ण लक्ष्मी की कृपा दिखाई दे रही है, तो अननेसेसरली परेशान क्यों हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ थर्सडे वाले दिन आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ से विमुख हो रहे हैं, सोचिए क्या चीज़ छोड़ने वाली है, क्या चीज़ नहीं छोड़ने वाली। यहाँ लक्ष्मी का या स्त्री का अनादर ना कर देना, यहाँ पे उसका आदर करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और थर्सडे वाले दिन हो सके तो कमल का फूल जो है वो आप अपने इष्ट को चढ़ा दें। ठीक, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपके लिए इस तरह से है कि आपके लिए प्रोग्रेस बनती हुई दिखाई दे रही है, किसी लेडी की हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो आपके परिवार की या आपके बगिया की या आपके काम काज की अच्छी तरह से बागडोर संभालती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग किसी चीज़ में उलझन में पड़ा हुआ है, दिमाग को कुछ पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब एक जैसे कहते हैं ना हौच पौच हो जाना, बिल्कुल नहीं मालूम कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दिमाग का दही हुआ है। और ये असर हुआ है थर्सडे से। ठीक है, क्योंकि आप किसी न किसी नेगेटिविटी के वशीभूत होकर बड़ी तेज़ी से फुर्ती से उस चीज़ से भागते हुए दिखाई देते हैं और बाद में पछताते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए थर्सडे वाले दिन ही किस चीज़ की नींव कैसे रख रहे हो उस चीज़ को समझ लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ जाता है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन भी यहाँ पे कोई आपको लेडी जो है वो पैम्पर करती हुई, सेवा करती हुई, आपकी जिम्मेवारियाँ पूर्ण करती हुई एक पोजीशन वाली लेडी जो है वो दिखाई देती है। अब आपको भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर कार्ड्स भी ऐसा ही आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने उसकी स्थिति भी समझने की कोशिश करनी है। सिर्फ अपने आप को ही दूसरे पे लादना या थोपना सही नहीं लगता। यहाँ पे जो भी आपकी मदद कर रहा है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है,
या कोई भी ऐसी लेडी हो सकती है जिससे आप प्रेम करते हैं, वो आपको जो है पैम्पर करते हुए या मदर टच देती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद आप उसकी स्थिति नहीं समझ रहे कि उसकी स्थिति क्या है। यहाँ आप आज के दिन यानी कि सैटरडे वाले दिन समझेंगे कि सामने वाले को कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं या कितनी ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझते हुए आपने आगे बढ़ जाना है। अब आपके लिए गुरु मंत्र, सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने आपकी कर दी है। आपके लिए एक मैंने लेडी का आगमन बताया, लेडी का आगमन थर्सडे से ही होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर अगर आप किसी लव लाइफ में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा, यानी कि खट्टे मीठे स्वाद आपको थर्सडे से शुरू हो जाएंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन एक नया प्रेम का बीज भी अंकुरित होता हुआ दिखाई देता है, अर्थात आप प्रेम की तरफ अग्रसर। जैसे जो लोग भी जिनकी शादी नहीं हुई है या कुछ है या शादी हो भी चुकी है, तो ये ज़रूरी नहीं है, अपने जीवन साथी के साथ भी आप उतने डिटर्मिन्ड होके प्यार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपके लिए नया प्रेम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, इसे प्रेम समझ के ही चलना, लस्ट समझ के नहीं। ठीक है, इसे अगर आप प्रेम होता है हृदय से, ठीक है, और लस्ट होती है वासनात्मक क्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी है अपनी, आपको एक्चुअली शुद्ध प्रेम जिसको कहते हैं उस तरफ आप खींचिए और उस तरफ आगे बढ़िए, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर मिलेंगे। ठीक है, अब आपने करना कि आपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।